सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक अज़खुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च को कौमी असम्बली की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रजा रब्बानी की कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स और धमकिया में खत तलब करने की इस्तदा। नून लीग के वकील मखदूम अली खान के दलाइल भी मुकम्मल। चीफ जस्टिस ने नमाज दिए कि अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है। तरीक़े एतमाद पेश करने की इजाज़त रूल्स में है। आइन को रूल्स के जरिए गैर मौसर नहीं किया जा सकता। इक़दाम की आइनी हैसियत का जायज़ा लेंगे। पॉलिसी मामलात की तहकीकात में अदालत नहीं पढ़ना चाहती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप चाहते हैं मुकदमेबाजी का नया दरवाज़ा खुल जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर सूबाई असम्बली के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्तें आना शुरू हो जाएंगी। आर्टिकल 95 में सिर्फ तरीक़े एतमाद और उस पर वोटिंग का जिक्र है। पूरी कौम के सामने इस इमरान नियाजी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है। मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से, DGISI से, अगर हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएं, और अगर हमने ये जुर्म नहीं किया तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमारा मुतालबा तो डे 1 से था, जब हमने आईनी और कानूनी तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन पेश की, उसके बाद गद्दारी के नारे लग गए। मगर इस वक्त आइन को तोड़ा गया है और अगर इसकी रेमेडी नहीं होगी फिर ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगी। आर्मी चीफ और DGISI कौमी सलामती कमेटी से मुतालिक वजाहत जारी करें। क्या आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इजलास के मिनट्स देखे, दस्तखत किए? हमने गद्दारी की है तो सबूत कौम के सामने लाएं। जुर्म नहीं किया तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। शहबाज शरीफ कहते हैं उधर हमने तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की और इधर गद्दारी के नारे लग गए। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री से मुतालिक सदर के खत पर शहबाज शरीफ ने कहा कि अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई खत नहीं मिला। सदर और वज़ीर आज़म आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। पहले इसका फैसला होगा, अगली बात बाद में करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में शिरकत की जुबानी दावत सिर्फ मुझे मिली, किसी और अपोजिशन रहनुमा को नहीं बुलाया। बाज़ाब्ता तौर पर तो बुलाया नहीं, कैसे चले जाते हैं? पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है, किसी को दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हिदायत पर हमने दफ्तर खारजा में सफारतकार को बुलाकर डीमार्च किया। वाशिंगटन में भी अपने सफीर के जरिए एहतजाज रिकॉर्ड कराया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तुर्की, चीन और रूस ने हमारे हक में बयानात दिए हैं। फैसला आवाम ने करना है। उन्हें खुददार बावकार क़यादत चाहिए या आंखें बंद करके हाँ में हाँ मिलाने वाले चाहिए। फवाद चौधरी बोले कि जब पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी में आपको और अपोजिशन को बुलाया गया था, आप क्यों नहीं आए? क्या आप पहले से जानते थे कि मेंबरान के सामने क्या दस्तावेज आएंगी और आप सबूत देखने पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे? हर मामले में फौज को लाना दुरुस्त नहीं, आप अपना ज्यादा नुकसान करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत में हमेशा ब्लैकमेल होना पड़ता है। मुफादाती और ज़मीर फरोशों की मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं। पार्टी के पुराने वर्कर्स को टिकट्स देने को तरजीह देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की PTI की CEC इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की इलेक्शन की तैयारियां तेज़ करने की हिदायत। जल्द अज जल्द उम्मीदवारों और टिकटों की तकसीम से मुतल्लिक पॉलिसी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सेक्रेटरी खारजा की बनीगाला में मुलाकात। सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान और जॉइंट सेक्रेटरी फॉरेन सर्विस अकेडमी शुएब सरवर की भी शिरकत। मुलाकात में धमकिया में इस खत पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। जो कौमी असम्बली में हुआ यही पंजाब में दोहराया तो अदालतें मौजूद हैं। हम तो कहते हैं इलेक्शन कराएं, मगर जो आइन के खिलाफ वर्जी हुई उसको क्लियर किया जाए। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने पर वज़ीर आज़म, स्पीकर और मददगारों पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाएंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कल तक ये तासुर दे रहे थे कि इमरान खान बागी हो सकता है मगर करप्ट नहीं। अब इनके साथी अलीम खान ने ही इल्जाम आयद कर दिए। महंगाई और करप्शन से इमरान खान और इनकी अहलिया ने दौलत बनाई। उस्मान बुज़दार जल्द इनके खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनेगा। सियासी तौर पर जो बेहतरीन उम्मीदवार हो उसी को चुना जाता है। इसीलिए वफाक में शहबाज शरीफ और पंजाब में हमजा शहबाज ऑपोजिशन लीडर रहे। जिन्होंने पाकिस्तान को भिखारी कह दिया वो पाकिस्तान के अहल ही नहीं, ये लोग अपने गैर मुल्की आकाओं के हुक्म पर चल रहे हैं। शिबली फराज ने कहा कि जो कल्चर सिंध हाउस, मरी और छांगा मांगा में फरोग दिया गया वो सबके सामने है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और अदालतों में वक्त जाया कर रहे हैं। फौरी नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। फैसल जावेद बोले कि मुल्क की खुददारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे।
ये आईनी तब्दीली नहीं, आइन से गद्दारी लेकर आए हैं। जो लोग अदम एतमाद लेकर आए उनके चेहरे सब ने देख लिए। उम्मीद है कि अदालत उज़्मा तमाम शवाहिद को देखने के बाद आवाम के साथ इंसाफ करेगी। अमेरिका ने रूस का दौरा मंसूख न करने पर इमरान खान को सजा दी। अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी वज़ीर-ए-आज़म पर यह दौरा मंसूख करने के लिए ज़बरदस्त दबाव डाल रहे थे। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड ल्यू ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर को तलब करके दौरा मंसूख करने के लिए दबाव डाला था। कोई शक नहीं रह जाता कि अमेरिका ने नाफरमान इमरान खान को सजा देने का फैसला किया। इमरान खान की जमात के अरकान का एक गिरोह अचानक अपोजिशन में चला गया। आज़ाद रियासत के अंदरूनी मामलात में खुद गर्ज मकासद के लिए अमेरिका ने शर्मनाक मुदाखलत की। अमरीकी महकमा खारिजा की इमरान खान के इल्जामात की तरदीद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा नेड प्राइस का कहना है कि इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते, आइन की बालादस्ती और जमहूरी उसूलों को सपोर्ट करते हैं। ये उसूल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए भी है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड ल्यू कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाल में मॉस्को का दौरा किया तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से किस तरह बात की जाए। हमारी नाज़िमुल उमूर की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा से हालिया मुलाकात यूक्रेन वोटिंग के हवाले से थी। आइंदा आम इंतखाबात 3 माह में ना कराने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है जिसके लिए हर वक्त तैयार है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से हंगामी इजलास बुलाया है। इजलास में आम इंतखाबात की सूरत में तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। पंजाब असेंबली में तोड़फोड़, अपोजिशन के 18 अफराद की रुकनीत मुअत्तल करने पर गौर। स्पीकर की हिदायत पर कायम इंक्वायरी कमेटी आज शाम तक रिपोर्ट पेश करेगी। हमजा शहबाज का परवेज इलाही पर अपनी निगरानी में तोड़फोड़ का इल्ज़ाम। कहते हैं पंजाब असेंबली में कोई तमाशा लगाने की कोशिश की गई तो जिम्मेदार परवेज इलाही होंगे। उधर सेक्रेटरी असेंबली का 40 लीगी MPs के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। असेंबली में दाखिले पर पाबंदी पर भी गौर। हम इलेक्शन से फरार नहीं चाहते, धौंस और धांधली से होने वाले हर काम के खिलाफ हैं। कल हमें वोट से रोकने की कोशिश ना की जाए, गैर कानूनी इक़दाम किया गया तो परवेज इलाही और असेंबली सेक्रेटेरिएट जिम्मेदार होगा। लीगी रहनुमा राना मशहूद कहते हैं इमरान खान से करप्ट और दुश्मन हुक्मरान आज तक पाकिस्तान में नहीं आया। पंजाब में लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं, लोगों को बीमारी में अद्वियात दस्तयाब नहीं, अवाम इन हुक्मरानों से निजात चाहते हैं। अलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला। नून लीग ने 2018 में अलीम खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। अब वो उन्हीं की गोद में बैठकर खेल रहे हैं। पहले वो शहबाज शरीफ को चोर डाकू करार देते थे। अमरीकी काउंसिल जनरल से मुलाकात के बाद पार्टी के खिलाफ हो गए। फयाजुल हसन चौहान का अलीम खान को जवाब। तर्जुमान वजीर आला ऑफिस पंजाब की भी इल्जामात की तरदीद। कहा कि पंजाब में तकर्रुर तबादले सिर्फ मेरिट पर होते हैं। फराह खान का तकर्रुर तबादलों और ठेकों में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं। वजीर आला उस्मान बुज़दार का दामन साफ है और उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। जहांगीर तरीन जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम की आंखें खोलेंगे। लंदन में नवाज शरीफ और इसहाक डार से जहांगीर तरीन की मुलाकात हो चुकी है। PTI के मुनहरिफ रुकन राजा रियाज कहते हैं अलीम खान ने कल अरबों की करप्शन का बताया। हम भी उस्मान बुज़दार की करप्शन पर आवाज़ उठाते रहे। चौधरी सरवर ने भी जो बातें की सब सच हैं। इलेक्शन करीब आते ही मुस्लिम लीग नून के टिकट की दरख्वास्त दूंगा। अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की तरफ से लड़ूंगा। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। तहरीक इंसाफ ने पार्टी अरकान पंजाब असेंबली को दूसरा नोटिस जारी कर दिया। पहला नोटिस चीफ व्हिप, दूसरा असद उमर ने जारी किया। नोटिस में कहा गया कि पार्टी के तमाम अरकान असेंबली चौधरी परवेज इलाही को वोट दें। गैर हाजिरी भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। खिलाफ वर्जी पर मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर किए जाएंगे।
वजीर आजम इमरान खान की निगरान वजीर आजम के लिए साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की तजवीज। सिंध हाई कोर्ट बार का तहफुजात का इजहार, करारदाद मंजूर कर ली। कहते हैं कि 2 माह कबल रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस की नामजदगी से अदलिया मुतनाज़ होगी। सदर ने असम्बलियां तहलील करके गैर कानूनी कदम उठाया। डिप्टी स्पीकर को भी रूलिंग का इख्तियार नहीं था। सिंध बार काउंसिल की अपील पर वुकला का अदालती बॉयकॉट। पंजाब बार काउंसिल का भी एहतजाज जारी। सूबे भर की मातहत अदालतों में अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के जिम्मे $2 अरब कर्ज की अदायगी मौखर कर दी। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान ने UAE को मार्च में $2 अरब की अदायगी करना थी। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर कर्ज की अदायगी मौखर की गई। अमरीकी डॉलर का पाकिस्तानी रुपए को धोबी पटका। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.14 महंगा 185 रुपए से तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹185.23 हो गई। 1 मार्च से अब तक डॉलर ₹8 से जायद महंगा हुआ। टेस्ट सीरीज और वनडे के बाद शाहीनों का आखिरी इम्तिहान आज। ड्रीम शर्ट्स और कैंगरूज के दरमियान वाहिद T20 मैच खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद दोनों टीम्स पहली बार मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में आमने सामने आएंगी। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। और कवाली की दुनिया के बेताज बादशाह गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। उनका फ़न मौसीकी शायकीन के दिलों में आज भी जिंदा। गुलाम फरीद साबरी को सदारती अवार्ड समेत मुतअद्दिद आलमी अवार्ड से भी नवाजा गया।